लोगों ने पिछली कक्षा में साइन कॉस थीटा के बारे में अच्छे से पढ़ा कि वो क्या चीज़ें हैं, उनका अनुपात क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने के लिए क्या है, साइन थीटा बराबर क्या हमने पढ़ा था। साइन थीटा बराबर था हमारा आधार बटे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हमारा क्या था, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या था हमारा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या था हमारा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इस तरह से हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे और इसके कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने सवाल भी हल करके देखे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने ये भी देखा था उदाहरण करके कि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। देखो यहाँ समझो, जैसे क्या है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ काम करेंगे, जहाँ का कोण जो 90 अंश होगा। समकोण त्रिभुज में ही काम करते हैं, दूसरे त्रिभुज में काम नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, ये यहाँ पे बिंदु ए है आपका, यहाँ पे बी है, ये सी है। ठीक, तो अगर हम tan a की बात करें, tan a मतलब कोण कहाँ पर बन रहा है, a पर बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आप खड़े, उसके सामने की बोली भुजा क्या होगी, ये होगी लंब। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण। ठीक, और ये वाली भुजा क्या होती है, आधार। तो tan मतलब लंब बटे आधार, हमने अब भी देखा। तो लंब क्या है, BC, इसलिए आप लंब लंब मत लिख रहे ना, फिर उसका नाम लिखा जाता है BC। और आधार क्या है, AB। आपको समझ में आ गया कैसे लिखा। ये दिया हुआ है आपको 4/3 दिया हुआ है, 7 नहीं 4/3 है, तो ये 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, तो अब इसको हम क्या मानेंगे, ये इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि ये अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है। अनुपात है इसलिए क्या है, अनुपात है। अनुपात में क्या होता है कि संख्याएं एग्जैक्टली वही नहीं रहती कि BC का, इसका मतलब नहीं कि 4 इकाई है, तो हम उसको कोई गुणा करना पड़ता है, तो 4K का गुणा कर लिया। और इस इधर 4:3 है, मतलब ये हो सकता है कैसे, देखो इसको मैं समझाता हूँ तुमको, ये तुमको समझना चाहिए चीज के अनुपात कैसे काम करते हैं। देखो 4/3 का मतलब क्या है, अब भुजा का मतलब है ना कि ये भुजा 4 है और ये 3 ही होगी। ये भुजा ये हो सकती है कि सपोज जैसे 16 और बटे 12 रहे, तो भी ये क्या है, काटो आप, 4 चौको 16 और 4 तिया 12, तो 16 और 12 भी हो सकते हैं। इसमें क्या, हमने 16 को लिख क्या सकते हैं, हम 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, लिखा ना। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। तो देखो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो हर और अंश में जो है दोनों एक समान है, एक संख्या समान है, वो कौन सी संख्या है,
4, इसको k बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे k का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये देखिए दिख रहा होगा आपको k का मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हम इसको 4 और 3 नहीं लेते, तो 4 के 3 के ले लिया। तो ये यदि बी सी इक्वल टू 4k और ए बी इक्वल टू 3k, जहाँ k एक धन संख्या है, अब k की वैल्यू आप 3 भी रख सकते हो, तो 12/9 हो जाएगा, तो भी उसका अनुपात 4/3 ही है। कैसे, एक बार समझ लेंगे। अगर हम k की वैल्यू 3 रख देते हैं, मतलब हम करने जा रहे हैं 4 इंटू 3, ठीक है ना, और 3 इंटू 3, ये क्योंकि 4/3 है ना, k की वैल्यू 3 रखी हमने इस बार, काटना नहीं है, गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 3 तिया 12/9, एक ही अनुपात निकल गया है ना, वो भी वही संख्या है, 16/12 भी वही संख्या है। तो अब एग्जैक्टली हमको ये नहीं पता होता कि 12/9 है कि 16/9 है, तो हम उसको k के अनुपात में व्यक्त करते हैं, वो है 4k/3k। तो k की संख्या इसलिए बोलते k कोई भी एक धन संख्या हो सकती, कोई भी, एनी वन, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 1000 हो सकती, और कुछ भी हो सकती। ठीक है, तो अब इसका हमको मान निकालना था कर्ण का, ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो 4k² प्लस 3k², देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये लिख दिया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो ये कर्ण का वर्ग, ये है कर्ण का वर्ग आपके, ये लंब का वर्ग और ये है आधार का वर्ग। तो मान रख दिए सबके, तो आगे 25k² तो AC का मान होगा 5k, क्योंकि रूट निकालेंगे ना जब, तो 25 का रूट 5 और k² का रूट k, इसका मान कितना हो गया हमारा 5k हो गया, कितना हो गया 5k हो गया। ठीक, तो अब देखो हमको क्या है, कभी भी अनुपात निकालने के लिए तीनों भुजाओं की जरूरत होती है। तो अगर इस तरह का कुछ भी देता, tan a sin a cos a, तो 2 देगा, तो 2 देगा, तो 2 से की अपेक्षा तुम 2 का यूज करके तीसरा तुम निकालोगे, वो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा पूरा पाइथागोरस प्रमेय लागू करने के लिए। ठीक, अब देखो लागू करेंगे सभी त्रिकोणमिति में। अब साइन है, साइन है क्या है, देखो साइन है क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन ए बराबर क्या होता है, हाँ तो लंब क्या है BC, दैट इज BC। आधार क्या है आपका, आधार क्या है, आधार है क्या AB, आधार क्या है AB, BC का वैल्यू रखिए तो 4k, 4k, लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। कर्ण क्या है इसका AC, कर्ण क्या है, या थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू शुरू में, फिर जब आपको एक बार बनने लगेगा तो फिर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग BC की वैल्यू रख देंगे, BC की वैल्यू आएगी आपकी क्या 4k, AC की जरूरत क्या है 5k, 5, ठीक, k कैंसिल आउट हुआ, तो 4/5 आ गया। इस तरह से आप इसका उल्टा कर दो, cos a k, cos a निकल जाएगा ना, cos a k, ये क्या निकलेगा, इसका जस्ट अपोजिट निकलेगा, 4/5 तो निकलेगा 5/4, फिर आप cos निकाल लो, हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ देखो ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है cos, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ए आधार की जगह था AB, देख सकते हो आधार की जगह था AB, ये देखो यहाँ पे आपको आधार दिख रहा है AB, ये आधार है AB दिख रहा है आपको यहाँ पे, आधार बटे कर्ण 3/5, ये निकल गया। इस तरह से tan का उल्टा करोगे तो cot निकल आएगा, ये होता cot बराबर 1/10, तो 4/3 था तो 3/4 हो जाएगा। साइन का उल्टा cosec होता तो 4/5 था, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और इसी तरह cos भी 5/3 हो जाएगा। अब तुम ध्यान देने की बात ये है, देखो 4/3, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इसी के बेस पे जो है आपके कौन कौन से सवाल है मैं आपको बताता हूँ प्रश्नावली में। देखो प्रश्नावली 8.1, देखो
पहला ही सवाल है जो प्रश्नावली 8.1 का। प्रश्नावली 8.1 कैसे करें, आपके दिमाग में होगा कि इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए ऐसे करना है आपको, देखो करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो बी समकोण है, बी समकोण है मतलब एक ऐसा त्रिभुज हमको बनाना है, ये हमने बनाया यहाँ पे बी, ये बनाया ए, ये बनाया सी। बी समकोण है मतलब बी यहाँ पे रहेगा। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। कितनी दी है, ऐसा चित्र बनाओ और इकाई भी लिखा करो। और बी सी की कितनी दी है, ये बी सी की 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। ये दिए 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हम देखो कौन से प्रमेय का उपयोग करेंगे, जैसे हमने पहले किया है पाइथागोरस प्रमेय का। कौन से प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे हम इसको, क्या निकलेगा यहाँ पे, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा, AC का वर्ग, ठीक, इक्वल्स टू लंब का वर्ग यानी BC का स्क्वायर, प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है आपका, AB का स्क्वायर। तो हमको इसका मान वैल्यू 7 7 49 और 24 में 24 से गुणा, इसको टोटल कर लो, 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16 है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 576। इसको ऐड अप करोगे तो जाएगा 625, कितना हो जाएगा। और 625 वर्ग होता है किसका, 25 का। किसका होता है, 25 का। तो वैल्यू आ गई 25 की। अब देखो निकाल सकते हो, मान याद करना, साइन ए का मान क्या निकलेगा, कॉस ए का मान निकलेगा। साइन क्या निकलेगा, आधा लंब बटे कर्ण, लंब बटे 7/25। इस साइन का वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना, 7/25 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस का वैल्यू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24/25, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगा, मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ 24 बटे, यहाँ पे आपको वो मानना पड़ेगा के की वैल्यू माननी पड़ेगी, के। और यहाँ पे के रहेगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये भी के कट गया, ये भी के कट गया। आंसर आपका 24/25 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ से के कटेगा, यहाँ से के कटेगा, इस तरह ये भी के कटेगा, ये भी के कटेगा। इस तरह से साइन सी, अब देखो साइन सी निकालना है। साइन सी में देखो क्या, हाँ अब देखो यह ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है इसमें, बहुत बढ़िया। ये तो आपने ए के हिसाब से, ए के हिसाब से ये लंब है और सी के हिसाब से ये लंब है, आप समझ रहे हो बात को। तो सी के हिसाब से क्या निकलेगा, साइन सी बराबर क्या निकलेगा, देखो अब देखो यहाँ, अब तुमको इस तरह से देखना पड़ेगा, ऐसा बना लो, बी समकोण है आपका, बोलो हाँ, सी यहाँ पे बना लो, ठीक है, समझने के लिए। जो ऊपर था, यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा था ना, उसी को हम यहाँ पे क्या लेके आ गए, नीचे लेके आ गए, और यहाँ पे ए चला जाएगा, ठीक। तो अभी भी कहीं भी देखो उनकी भुजाओं की लंबाई तो सेम रहेंगी, तो इसकी लंबाई कितनी, ए बी की लंबाई कितनी है 24, इसकी लंबाई कितनी है 24 के फॉर्म में, और BC की लंबाई कितनी है 7 के, और ये कितनी हमने निकाली है 25 के। अब देखो अगर तुम सी का कोण मान रहे हो, सी में खड़े हो, तो साइन सी की वैल्यू, तो लंब इसके लिए क्या हो गया 24 हो गया। पहले यहाँ पे लंब क्या था 7 था, देखो 7/25 निकला था ना साइन सी का वैल्यू, लेकिन अब इधर पे क्या निकलेगा 24 निकलेगा, ठीक है, चेंज कर दिया ना आपने, 24/25। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका 24। मैं आप अच्छे से लिख देता हूँ, पेन से देखो,
साइन सी, लंब क्या है यहाँ पे 24 है, 24 के अपॉन लंब कितना है 25 के, ये आ गया कितना 24/25। अब मैं जो आपको कह रहा हूँ ये चीज कह रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू है साइन सी की। इसी तरह हम कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस सी में कैसे होगा, इसमें अब लंब कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7, यहाँ पे कितना है 7 के/25 के, हो जाएगा 7 के/25 के, तो के वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचेगा 7/25। अब इधर देखो, जो पहले साइन 7/25 आ रहा था वो इधर कॉस का मान आ रहा है, और जो कॉस का मान आ रहा था वो यहाँ पे साइन का मान आ रहा है। तो आप समझ गए, अगर आप एंगल बदलोगे तो साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे, या फिर ऐसा कैसे होता है, मतलब अगर साइन 60 की जो वैल्यू होगी, इसका मतलब समझो कैसा गहरा सा है, इसका मतलब गहरा सा है, जो वैल्यू साइन 60 की होगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 60 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब साइन 60 की वही वैल्यू होगी जो कॉस 30 की वैल्यू होगी। कैसे, वो एंगल चेंज हो जाते हैं, ठीक। और 45 में, 45 में 90 - 45, अब हम इसको 90 माइनस करें मतलब 45, तो साइन 45 का ही मान वही होगा जो कॉस 45 का मान है। इसलिए देखो 1/√2 1/√2 होता है, टेबल में भी आप अगर देखोगे तो आपको 1/√2 और 1/√2 ही मिलेगा। तो इस तरह से हमने पहला सवाल देख लिया अच्छे से करके, ठीक है ना। ये देखिए, देखो अब यहाँ टेबल से देखो, जैसे साइन 30, 90 - 30 करो कितना आता है 60, तो कॉस 60 का मान वही होगा, देखो है बिल्कुल बराबर, ये चीज मैं कह रहा था। और जो कॉस 60 का मान है वो किसके बराबर होगा, साइन साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर होगा, और 45 में दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग है, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, क्योंकि तुम ऐसा एक त्रिभुज की सोचो, रचना करो, ये है जिसका आधार दिख रहा है ना, ऊंचाई बिल्कुल भी 0 ही है, लंब जो है बिल्कुल 0 वहीं के वहीं रखा है तो त्रिभुज है ना। अब ऐसा ऐसा कोई छोटा सा त्रिभुज देख लो, ये कोई त्रिभुज है, दिख रहा है त्रिभुज, मतलब ये हो गया लंब जरा सा, और लंब बटे कर्ण, कर्ण बहुत ज्यादा है, तो लंब मान लो इतना है 0.01 है, और आधार की कर्ण की वैल्यू बहुत सारी 10,000, तो ये तो लगभग 0 हो गया। यहाँ पे कोण कितना बन रहा है देखो ना, बिल्कुल 0 बनेगा, बनेगा ना कोण, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो बनेगा ना 0 कोण, लगभग 0 के जैसा बनेगा, तो ये लंब बहुत छोटा है। तो इसका मतलब साइन 0 का मान 0 होता है। अब तुम समझ गए साइन 0 का मान 0 क्यों होता है, नहीं समझे बात को। अब कॉस 0 का मान 1 क्यों होता है ये भी मैं समझाता हूँ तुमको बहुत विचित्र तरीके से। कॉस 0, ये कॉस 0 है ना, का मान 1 क्यों होता है वो भी बताता हूँ। देखो हम एक बहुत अनंत लंबाई का त्रिभुज बना रहे थे, देखो ये आधार है ना, आधार देखना समझना बात को। और ये जरा सा, अब 0 डिग्री का ही कोण बनेगा जब इतना छोटा सा त्रिभुज रहेगा ना, देखो लगभग लगभग 0, ये जो थीटा है ये कितना है, लगभग यहाँ पे थीटा बन रहा है, लगभग क्या है अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर, ठीक है, बहुत कम है। तो देखो जितना लंबी ये है ना उतनी लंबी तो ये भी है, ये क्या है, ये अभी भी क्या रहेगा लंब रहेगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या रहेगी हमेशा लंब रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, क्या रहेगी, और ये कर्ण रहेगा सबसे बड़ी भुजा, कर्ण महाराज, और ये रहेगा आधार,
अब cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार और कर्ण लगभग लगभग बराबर है, इसलिए इसका मान लगभग लगभग क्या आता है, 1 आता है। ठीक, अब तुमने समझा कि cos 0 का मान 1 ही क्यों होता है ना। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं तुमको, एक अच्छी चीज क्या है, देखिए एक अच्छी चीज है, जो tan की वैल्यू वो भी याद नहीं करना है आपको, 0/1 करो 0 आता है, 1/√2 बटे √3/2 कर दो, 2 कटेगा, 1/√3 ये आता है tan की वैल्यू। मतलब tan थीटा, हम इसको थीटा बोल रहे हैं एक ही जगह, बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अभी समझो ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब जैसे देखो 45 का मान 1/√2 बटे 1/√2, दोनों कट गए, एक आ गया, आप समझ रहे हो ना। अब इधर देखो √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 बस बचेगा, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। और देखो जो 60 का मान होता है वो 30 का मान होगा, तो 1/√3 1 अपॉन करके ये, और 90 करोगे, अगर 1/0 करोगे तो 0 का इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पर अपरिभाषित, क्या लिखा जाएगा, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि देखो tan का मान हम हमने उस चित्र में देखा था, लंब बटे कर्ण, जब लंब ही तुम्हारा लंब बटे आधार, लंब 0 है और आधार कितना है, 90 रहे, हाँ तो 0 हो गया, ठीक है। अब cosec इसका उल्टा, 0 का उल्टा परिभाषित इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी है, 0 का मतलब अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी, 1 का बटे में होगा। अब जैसे cosec का निकाला, तो cosec में cosec 30 का, sin 30 का तुमने देखा 1/2, तो cosec 30 का मान होगा 2/1, तो ये देखो 2 है ना, तो पूरी टेबल तुमको इस तरह समझ में आ गई यहाँ पर। पहले ये देखो, ये कहाँ से निकाले, फिर ये कहाँ से निकाले, फिर थर्ड रो में इन दोनों का बटे कर दिया, फिर नीचे तक पलट दिया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो हमने पहला सवाल देख लिया अच्छे से, देखिए दूसरा सवाल देखिए, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान निकालना, एक त्रिभुज दे दिया है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज है, यहाँ पर ऊपर है p, यहाँ पर है q, और यहाँ पर है r, है ना। tan p माइनस tan r का निकालना, tan p माइनस tan r का वैल्यू निकालना, ज्ञात करना। अब देखो ये 12 है, ये 13 है, तो अगर एक बढ़ के रहा करें, जैसे लंब से एक बढ़ के, आधार से एक बढ़ के, है ना, तो यहाँ अक्सर 5 होता है। देखो 5 हम 25 और 13 13, 12 12 नहीं तो 40, 140 और 25 13 169, पाइथागोरस से निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब देखो tan p का मान कितना होगा, tan p क्या है, लंब बटे p, देखो p कोण कहाँ पर बनना है, ये मतलब यहाँ पर कोण बनना है, देखो कहाँ पर कोण बनना है, ऊपर, तो लंब कौन सा कहलाएगा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा मतलब 5 सेंटीमीटर। tan p की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर, और आधार क्या है अभी भी एक, हाँ लंब बटा आधार 12, कितना है 12, माइनस कॉट आर, देखो कॉट आर कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, आर की जगह बनेगा, तो कॉट आर क्या होगा, tan का उल्टा, पहले tan निकालो, 12/5, तो इसका उल्टा करो, 5 बटे क्या हो जाएगा 12, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिंपली 0 आएगी, कट गया ना। इस तरह से आपको और भी सवाल जो है इसके सॉल्व करने हैं। तो कौन से सवाल में दिक्कत जा रही थी अपन ने देखा भी था। एक चीज आप ये करो कि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे ना खुद से, तब तक के समझ में नहीं आने वाला।